गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके साथ एक फोटो शेयर करना चाहता हूँ। ये आपके स्क्रीन पर आ गई। देखिए, दो बच्चे हैं, मामूली कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में चप्पल तक नहीं है, बालों में कंघी तक नहीं की, तेल तक नहीं लगा हुआ, हाथों में बोरियां पकड़ी हुई हैं। ये रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स मतलब, और सामने देखिए ये दान पात्र है। बच्चा दान पात्र में कुछ डाल रहा है पैसे। ये आज का फोटो ऑफ द डे। ये तस्वीर शायद फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कहीं किसी ने लोड की थी, मुझे अच्छी लगी। और जो मैं आज कुछ बोलने वाला हूँ ना, वो डोनेशन पर ही है, तो मैंने आपके साथ शेयर की। इन बच्चों के पढ़ने की लिखने की उम्र है, किस्मत में पढ़ाई नहीं है। ऐसे घरों में पैदा हुए, ऐसे माँ बाप के यहाँ पैदा हुए कि वो इनको पढ़ा नहीं सकते, तो ये बेचारे पैदा होते ही हाथों में बोरियां पकड़ के कूड़ा चुगते हैं। उसमें से प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का लिफाफा वगैरह छांटते हैं, फिर ये जाके बेचते हैं। उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं, उससे इनका और इनके घर का खर्चा चलता है। उस कमाई में से ये दान कर रहे हैं, डोनेशन बॉक्स में कुछ डाल रहे हैं। आपने फोटो में देखा। अब मैं मेन बात पर आता हूं। मेरा आज का मुद्दा यह है, टीवी में, अखबारों में बहुत सारी ऐसी अपील, ऐसी विज्ञापन देख रहे हैं आप। मैं एक एनडीटीवी की एग्जांपल ले लेता हूँ। एनडीटीवी में एड्स आते हैं, हर 3 4 5 मिनट बाद ऐड आना ही आना है। उनका क्राइटेरिया है, उनका पैटर्न है कि इतने मिनट बाद विज्ञापन देना है। उससे कमाई होती है ना उनको। तो वृद्धों के नाम पर वृद्धों को महसूस कराइए कि आप उनके साथ हैं, उनके नाम पर दान दीजिए। 1500 रुपए दान दे दो इस अकाउंट में, तो आप उनके साथ हो गए। नेत्रहीनों के नाम पर दान दे दो, इतने रुपए दे दो, अकाउंट में जमा करवा दो, तो आप उनके साथ हो गए। बेघर लोगों के नाम पर दान दे दो, पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड, आप तो देख ही रहे हैं। और हाई कोर्ट तक में पहुंच गए लोग पीएम केयर फंड को लेकर। उड़ीसा में तूफान आया था ना, जो उसके नाम पर दान मांग रहे हैं। तो उड़ीसा के लोगों के नाम पर दान दे दो। और जब जब भी कोई घटना होती है ना, नेचुरल डिजास्टर वगैरह, तो इनका बिजनेस शुरू हो जाता है दान मांगने वालों का। हर एक ये दावा करता है कि मैं ही सेवा कर सकता हूं, मुझे दान दे दो, फिर मैं सेवा कर दूंगा। मेरे पास जब मेरी एकेडमी थी, तो मेरे पास सुंदर नगर के यतीम खाने के लोग आया करते थे। आके उन्होंने कहना, सर हम यतीम खाने से आए हैं। क्या बोलते हैं यतीम खाना? अनाथ आलय। तो उसके नाम पर दान दे दो। तो मैं जितना भी मेरे से सरता बनता दे देता था, हर बार शाना। तो एक बार मैं दान देने लगा ना, तो मैडम आ गई, उसका नाम कुसुमलता था। कहने लगी, सर रुकिए। कहने, भाई साहब आप जाइए, सर खुद आएंगे आपके अनाथालय में और आके दान देंगे। मैंने कहा, क्यों रोका, देने देते। कहते हैं, सर ये सिर्फ दान मांगते हैं, अनाथ बच्चों को कुछ नहीं देते, खुद ऐश करते हैं। आप 500 नहीं, आप 1000 दीजिएगा, वहां जाके बच्चों के हालात देखिए, फिर दीजिए। और बाद में क्या हुआ, दैट इज अनदर थिंग। जो ये दान मांग रहे हैं, हमारा कुत्तों के नाम पर दान दे दो। एनडीटीवी में देख लेना, अभी मशहूरी आएगी। तो आवारा कुत्तों को कब आप खिलाओगे? आप तो खुद ही खा जाओगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग क्या इंतजार करते रहते हैं कि कभी कोई डिजास्टर आए
और हम अपील करें कि दान जमा करवा दो, ये इस बैंक में दे दो, QR क्या होता है कोड, उसको स्कैन करके सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो रकम। आपका दान सही जगह पहुंच जाएगा अगर इस अकाउंट में डाल दिया, और हम सेवा कर देंगे आपके नाम की, कमा लिए। और जिन लोगों ने सचमुच सेवा की उन्होंने कभी कोई दान नहीं मांगा। गुरुद्वारे वालों को छोड़ दो, गुरुद्वारे वालों सिखों को तो गुरु का आदेश है कि किसी भूखे की मदद करो, जो दुख में है उनकी सेवा कर दो, मदद कर दो। परंतु गुरु नानक ने कभी नहीं कहा था कि पहले लंगर पकाओ, फिर पैक करो, फिर घर घर जाके बांटना शुरू कर दो। आप क्या कुरियर सर्विस चला रहे हो? हैं? आप भी पिज्जा वाले हो कि घर घर जाके लो जी आपका पिज्जा आ गया। इस तरह जो जिनको आप खिला रहे हो, ये वही लोग हैं जो आपके गुरुद्वारों पर हमले करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी गुरुद्वारे में आके एक 5 नए पैसे नहीं चढ़ाते, मत्था तक नहीं टेकते, सिखों का मखौल उड़ाते हैं। सिखों की बात छोड़िए, राधा स्वामियों ने लाखों लोगों को लंगर बनाया और खिलाया लॉकडाउन के दौरान। कभी किसी राधा स्वामी के डेरे से कहा गया है, अपील की गई है कि हमें इतना पैसा दो, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं? सेवा उन्होंने करनी है, उन्होंने प्रबंध कर लेना है, उनको तेरे पैसे की जरूरत नहीं है। तो आपको पैसे की जरूरत क्यों है? आपको दान की जरूरत क्यों है? अगर आपने लोगों की सेवा करनी है, कुत्ते की सेवा करनी है, बूढ़े की सेवा करनी है तो कर दो, किसने रोका है? दान मांग के आप कौन से बड़े महादानी हो जो सेवा करोगे? ये बिजनेस बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कुछ दिन पहले तक, आज से 15 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि घबराइए मत, ये जो सवेरे शाम दोपहर लगातार आ रहा है ना टीवी में कि चीन घुस आया है, चीन ने आक्रमण कर देना है, चीन से हमें खतरा है, चीन ने हमारी 3 किलोमीटर अंदर आके टेंट लगा लिया है। ये सब एक स्पॉन्सर प्रोग्राम लगता है। जब मेजोरिटी हो जाएगी तो चीन नहीं अपने वापस चले जाएंगे। चीन का दिमाग नहीं खराब है कि वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा, क्योंकि उसको अरबों मिलियन डॉलर का बिजनेस मिल रहा है इंडिया से। पाकिस्तान पागल नहीं है कि वो इंडिया पर आक्रमण करेगा, उसकी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन कमजोर है, वहां गुर्बत बहुत है, वहां गरीबी बहुत है। अब उनका सारा ध्यान अपने लोगों का ध्यान देने में है। तो ये हुए खड़े नहीं करने चाहिए, हुए खड़े नहीं करने चाहिए। हम अपने लोगों को संभाल लें, यही काफी है ना। हमारे अपने लोग तो संभाले नहीं जा सकते। इतनी बुरी हालत कि औरतों को, कई औरतों को, नॉट एवरी, गर्भवती महिला सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दे रही है। ये हिंदुस्तान के लोगों के वास्ते डूब मरने वाली बात नहीं है क्या? औरत जो गर्भवती है, जो थोड़ी देर बाद मां बन जाएगी, उसको बच्चा जन्म देने के लिए एक पर्देदार जगह भी नहीं दे सके, हॉस्पिटल तो गया भाड़ में। तो जैसे मैंने कहा था वैसे हुआ। अब कहते हैं कि चीन के और हिंदुस्तान के अफसरों में अब सुलह हो गई है। अब दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को शांतिपूर्वक वापस ले जाएंगे। तो लेकर ही क्यों गए थे भाई? और एक ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, ना मोदी साहब की सरकार ये इस बात का देश को जवाब नहीं देते कि जब कोई पीएम अरुणाचल प्रदेश में जाता है और चाइना विरोध करता है तो आप उनको माकूल जवाब क्यों नहीं देते? आप अपने ही देश में जाते हैं और चाइना चीख चहाड़ा डाल देता है। आप कहां के बहादुर हैं? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।